हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम लोग के यहाँ ये थर्सडे का व्लॉग है। एक्चुअली मेरी कज़िन सारे आ रहे हैं। जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, लास्ट टू लास्ट शायद, कि हम लोग एटलांटा गए थे ना, जिनके यहाँ वो लोग इस वीकेंड यहाँ आ रहे हैं हम लोग के यहाँ। उनके कोई रिलेटिव्स भी हमारे टाउन में है, सो उनको भी मिलना है और हमारे यहाँ भी। सो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे रहेंगे। फ्राइडे एक्चुअली वो लोग 6 बजे जॉब में से निकलने के बाद यहाँ आएंगे, तो 3 घंटे की तो ड्राइविंग है। आते आते उनको 9-10 तो बज ही जाएंगे रात को। यहाँ मैं सारा कुछ बेडरूम वगैरह सेट कर रही हूँ, क्योंकि सोने के लिए अच्छे से मैंने जो भी हम लोग जो बिछाते हैं ना हमारे लिए, तो वो सारा कुछ मैं चेंज करके बस यहाँ नया लगा रही हूँ उन लोगों के लिए। दोनों बेडरूम, तीनों बेडरूम एक्चुअली हम लोग जो सोते हैं वो वाला तो ऑलरेडी सेट ही है, और 2 गेस्ट बेडरूम है, उसको भी मैं सेट कर लूँगी। और मौसमी के जो ये तो गेस्ट बेडरूम है। मौसमी का जो ऑफिस है ना, वहीं पे मैंने हम लोग के बिछौने रख रख लिए हैं। फ्लोर के ऊपर ही हम लोग सो जाएंगे बिछा के, क्योंकि यहाँ इस बेडरूम में हम लोग ने फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि ये ऑफिस पर्पज़ से ही किया है, इस वजह से। हम लेडीज़ वहीं सो जाएंगे। यहाँ डोसा का मैंने भिगो दिया था जो दाल चावल है और मेथी दाना, उड़द की दाल, चावल एंड मेथी दाना, तीनों को मैंने भिगो दिया है यहाँ पे अलग अलग। इसे भी मुझे पीसना है कि कहीं इसकी जगह बना लूँगी, डोसा वगैरह हो जाएगा। पता नहीं मुझे कब इसका किस तरह से होगा, लेकिन अगर बैटर मेरे पास रेडी हो तो कुछ हो सकेगा उसका। इडली है, डोसा है, कुछ भी। यहाँ सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ थर्सडे नाइट को। यहाँ मेरी ब्लेंडिंग चल रही है। सारा कुछ यहाँ मैं ब्लेंड कर लूँगी इसको, जिससे अच्छे से फर्मेंटेज हो जाए। और यहाँ पे आपको मैं आगे बताऊँगी। ब्लेंडर मेरे ना, पता नहीं मेरे लक में ही नहीं है, कितने भी मैं ब्लेंडर चेंज करूँ मेरे हाथ से वो बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अभी ये नया परचेज़ किया है, और इससे पहले भी था ना, उसके अंदर मैंने स्पून रख दिया था और ब्लेंडर ऑन कर दिया, तो वो ब्लेंडर मेरा बिगड़ गया। और इस बार भी ये देखिए, लीड का जो ऊपर का कवर होता है ना, वो इसके अंदर था, और मैं सारी जगह ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गया कहाँ गया। 10-15 मिनट तो मेरे उसमें भी वेस्ट हो गए, लेकिन फाइनली कुछ पता नहीं मुझे क्यों ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इसी ब्लेंडर जार में ही मैंने रखा होगा। उसको मैंने निकाला। तो अगर ये याद नहीं आता ना, तो फिर से मेरा ये ब्लेंडर चला जाता। पता नहीं, मेरे मेरे हाथ से ब्लेंडर बहुत चलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह का कुछ ना कुछ गलती होती है और वो बिगड़ जाता है। फिर मेरे लक में ही नहीं है शायद ये लेकिन इस बार तो बच गया। एनीवे, चलो इसको मैं पीस लेती हूँ। और अभी ऑलमोस्ट रात के 10 बज रहे हैं। सुबह भिगोया था, लेकिन बीच में इतने सारे काम चले ना, तो मुझे कुछ भी पीसने का टाइम नहीं रहा। मैंने सोचा था इवनिंग तक मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, लेकिन कहीं भी इसकी जगह ही नहीं बनी। रात को ही मैं इसके पीस रही हूँ। अराउंड 9-10 बज रहे होंगे, 9 बजे शायद मैंने स्टार्ट किया था इसे ब्लेंड करने का। और इन लोग अपना पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं, और मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पॉपकॉर्न फोड़ा जा रहा है, मूवी देखा जा रहा है, और जैसे मैंने कहा यहाँ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और कल एक्चुअली ना, फ्राइडे को मेरी फ्रेंड की बेटे का बर्थडे भी है, वहाँ भी जाना है। मैंने उसको मना भी किया कि मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, नहीं आऊँगी, लेकिन उसका ना बैक टू बैक बस फ़ोन आए जा रहा है पूरा दिन फ्राइडे को, कि नहीं 1 घंटे के लिए भी आना, मेक श्योर करूँगी कि तू आ जाए, तू आ जाए। वहाँ भी जाना है। जब काम आते हैं ना, सारी जगह से एक साथ आ जाते हैं, एक एनजाइटी से फील होने लगती है कि कैसे सारे काम निपटेंगे मेरे, और अकेले सारा कुछ करना होता है, तो इस वजह से ना और भी थोड़ा सा एनजाइटी फील होने लगती है। यहाँ जैसे मैंने कहा, इन लोग मूवी देख रहे हैं और मेरा ये ब्लेंडिंग का काम पूरा हो गया। मैंने डिवाइड कर लिया है दोनों में, जिससे ये अच्छे से फर्मेंटेंट होए और ओवरफ्लो ना हो जाए। अवन की लाइट मैंने ऑन कर दी थी कब से, जिससे अवन भी अच्छे से वार्म हो जाए। और उसके बाद इसके अवन के अंदर मैंने रख लिया। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है फ्राइडे। यहाँ सबसे पहले मैं खीर बना रही हूँ अपना नहा धो के, जो भी आज श्राद्ध भी है हम लोगों का, और कज़िन लोग भी आने वाले हैं रात को, तो सोचा चलो सब कुछ अच्छे से मैं कर लूँ। और यहाँ पे बादाम आप देखो, हाथ से कितनी अच्छी बारीक बारीक, काफ़ी टाइम लगा खीर बनी ना, तब तक ये सारा मैंने यहाँ पे काट लिया, क्योंकि अब तो फेस्टिवल आ रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सभी मैंने बीच में ही काट के रखा था, वो भी डन हो गई। कुछ ना कुछ बनते ही रहता है, और अब आगे भी बनेंगे। यहाँ सुबह की भाजी मैंने बनाई है, आलू बेल पेपर सब कुछ डाल करके। ये बस भाजी ऑलमोस्ट डन है। कढ़ी बना दी है यहाँ पे, और रोटी का आटा इस तरह से तेल वगैरह ला करके रखा है। जाने से पहले इसे आटा लगा के जाऊँगी बर्थडे पार्टी में,
खीर बन गई है और बस राइस लगाना है, राइस एंड रोटी आके बनाऊंगी। सो यहाँ पे सारा डिनर मेरा रेडी है, मैं बस अब तैयार होने आ गई यहाँ पे और हम लोग चलेंगे अब बर्थडे पार्टी में। आज ना बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा था और ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड है, सच में एकदम से ठंड आ गई। वैसे सुबह और रात को ना थोड़ी थोड़ी सी होती थी और दिन में थोड़ा सा वार्म हो जाता था, लेकिन अब तो आज तो वो भी नहीं हुआ। पूरे दिन इतनी विंड थी और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई। और ये देखिए, जैसे मैंने कहा रात को पीस के रखा था, ये अच्छे से फर्मेंटेड हो गया है मेरा बैटर। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं कंटेनर में भर के जाती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम था। मौसमी चिल्लाने लगी, मौसमी मम्मी चल देर होगी, फिर ये लोग भी आ जाएंगे ना, मासी लोग भी, तो फटाफट से हम होके आते हैं, बाद में आने की बात करना। और आने के बाद मेरी इतनी ज़्यादा रश हो गई क्योंकि 8:30 तो बज ही गए आते आते, और 9 बजे एग्जैक्ट 9 o'clock को ये लोग आ गए थे। आने के बाद तुरंत ही मैं नहाने चली गई। और ये हम लोग के सामने घर में भी शायद कुछ पार्टी चल रही है, उनके बच्चे की शायद, ऐसे सारा डेकोरेशन किया हुआ है। सो ये पार्टी वीकेंड लग रहा है अभी तो। बस हम लोग निकल गए थे, हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, हस्बैंड अपने काम से कुछ जा रहे हैं बाहर। सो ये कॉलेज एरिया है, कॉलेज एरिया में पार्टी रखी है इन लोगों ने, मीन्स पिकनिक रखी है, पिकनिक के जैसे, पिकनिक वो क्या बोलते हैं, कंपाउंड है बच्चों का। और यहाँ उन्हीं के यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी हो रही है। हम लोग को लगा ऐसा, वही हुआ। हस्बैंड यहाँ खड़े हैं, बेटी खड़ी है, रिसीव करने के लिए पिज़्ज़ा आ रही थी ना उसको। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं पार्क में, पार्क में पिकनिक रखा है। और ये पार्क हम लोग पहली बार ही आए, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे नहीं है ना हमारे यहाँ से, इतना आना होता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है ये पार्क, बहुत ही सुंदर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये कम्युनिटी पार्क है शायद, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा था। इसका वेदर भी आज, जैसे मैंने कहा, ठंड ठंड सी हो रखी है। सो यहाँ सब बस वेट कर रहे हैं, बस कब से फ़ोन मैंने जैसे कहा ना किए जा रही, उसको लग रहा था कि मैं कैंसिल कर दूँगी मैंने बोला नहीं, अब कहा है तो मैं आ ही जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे खाने में पिज़्ज़ा था, भेड़ उसने बनाई थी, और आई थिंक खमन एंड दाबेली जो बोलते हैं गुजराती में, वो ऑर्डर किया था। और यहाँ केक को डेकोरेशन कर रही है मौसमी, डेकोरेशन तो क्या, उसके ऊपर कैंडल लगा रही है और हैप्पी बर्थडे का वो जो आता है ऑलरेडी स्टिकर, वो लगा रही है इसके ऊपर, क्योंकि केक कटिंग का टाइम हो गया है। और मेरे लिए बता दो जल्दी उसने केक कट कर लिया, बोली कि नहीं फिर तुम चले जाना, एक बार केक कट हो जाए, फ़ोटो वगैरह आ जाए ना, उसके बाद तुम चले जाना। मैंने बोला और यार तू रश मत कर, कोई बात नहीं, थोड़ी लेट हो जाएगी, लेकिन उसने फटाफट से कर लिया। सो बस एंजॉय कर काम करो ना, आ टेबल थोड़ा अंदर खड़े ना करो तो પેલા બધા અંદર હતા पार्टी में भी खूब एंजॉय किया हम लोग ने। और ये आ गया है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे का, और सब यहाँ चाय नाश्ता चल रहा है, एक के बाद एक आराम से सब, क्योंकि रात को सोते सोते डिनर वगैरह लेने के बाद सोते सोते 2-3 बज गए थे हम लोग, बातें करते करते हो जाता है ना, सब इकट्ठा होते हैं तो फिर बातें चलती रहती हैं। सो यहाँ आराम से सब उठ के आ रहे हैं, मैंने बोला था कि आराम से उठना, क्योंकि वैसे भी मंडे टू फ्राइडे जॉब होती है ना सबकी, तो कोई रश भी नहीं है। सो यहाँ चाय पानी बन रही है और साथ में हम लोगों की पराठा बनेगा, भाखरी जो बोलते हैं वो। और जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे चाय सर्व करती जाऊँगी और पराठा देते जाएंगे। आगे मैंने कुछ इसका भी शूट नहीं किया, बस अब यहाँ वही सब एंजॉय करते हैं ना, फिर कैमरा हर बार ले लेके घूमना अच्छा नहीं लगता, इतना ही बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पे ले ली थी। सो उसके बाद हम लोग तो फिर चले गए थे इनके रिलेटिव्स के यहाँ, पूरा दिन वहीं थे, लंच डिनर वगैरह उनके यहाँ ही था। और ये सीधा सैटरडे नाइट का है। मुझे ना माता जी अभी क्या बोलते हैं, नवरात्रि आ रही है, सो ये मेरी सिस्टर है, उसको सोइंग बहुत ही अच्छी आती है, ये गाउन चनिया चोरी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से सिलती है। तो मैंने सोचा कि चल मेरे पास ना ऑलरेडी कपड़े रखे हैं, तो तू मेरे माता जी का छोटा छोटा सा ड्रेस सिल के दे दे। सो सोइंग मशीन तो मेरे पास है नहीं, सो हाथ से करने में इतनी मज़ा नहीं आई, बेचारी ने बहुत ट्राई किया लेकिन हाथ से नहीं हुआ इतना। फिर बोलती है कि एक काम कर, मैं वहीं से सिलवा के भेज दूँगी, लेकिन शायद इस नवरात्रि में ना हो। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, वो तो फिर वो हमने गिव अप किया। यहाँ आ गया संडे, वो लोग संडे मॉर्निंग को सब चाय नाश्ता करके अर्ली निकल गए थे, अराउंड 10 o'clock को निकल गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने सारा घर की क्लीनिंग की,
और टीम वर्क बन गए थे आज तो। हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प की वैक्यूम वगैरह करने में। सो मौसमी और मेरे हस्बैंड दोनों वैक्यूम का डिपार्टमेंट ले लिया था और मैंने यहाँ सारा किचन का ले लिया था, क्योंकि किचन में भी बहुत सारे बर्तन वगैरह। और सोचा कि चलो अब दिवाली भी आ रही है ना, तो साथ ही साथ मेरा किचन एटलीस्ट आउटसाइड से क्लीनिंग हो जाए और घर भी आउटसाइड से इतना डीप नहीं लेकिन थोड़ा सा हो जाए, तो फिर डीप क्लीनिंग मैं बाद में कर लूँगी। नवरात्रि जाए अथवा तो फिर ड्यूरिंग द नवरात्रि, पता नहीं, लेकिन अभी जितना हो सके उतना तो कर लूँ। सो यहाँ पे मैं सारा कुछ अपना किचन का कर रही हूँ जैसे मैंने कहा, और वो लोग कर रहे हैं सब वैक्यूम और मॉप वगैरह मौसमी कर लेगी। ऊपर से जाले वगैरह भी निकाल लिए, सिर्फ इस लिविंग रूम का ही निकाला है, पूरे घर का नहीं। मैंने बोला कि यहीं पहले मुझे कर दें, क्योंकि जहाँ मौसमी अभी खड़ी है ना वहीं मैं टेबल लगाऊंगी, शायद माता जी की इस बार स्थापना करूंगी, क्योंकि वही डायरेक्शन आ रहा है सही से। मंदिर में ऑलरेडी मंदिर रखा है तो वहाँ जगह नहीं है, फिर बहुत कंजस्टेड हो जाता। सो देखती हूँ, अभी शायद वहीं रखूँगी। उस हिसाब से मैंने सोचा एटलीस्ट ये रूम मेरा क्लीन हो जाए। वैक्यूम वगैरह तो सब जगह हो रहा है, लेकिन जाले वगैरह इतने जाले हुए नहीं है, लेकिन अब कर रहे तो मैंने बोला कि कर लो, तो फिर मुझे बीच में डिस्टर्ब ना हो वो। और ये आपने देखा तवी, मैंने आगे बताया बहुत गंदी हो जाती है। नॉन स्टिक मैं सोच रही हूँ कि ना यूज़ करूँ, तेल वगैरह की मैंने नॉन स्टिक यूज़ कर रही थी, इस हिसाब से मैं नॉन स्टिक में नहीं यूज़ करना चाहती। लेकिन फिर इसे मांजने में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जैसे तैसे करके इसको हैंडल तो मैंने किया। हर बार इस तरह से अच्छे से मैं चमका देती हूँ, और बस 1 या 2 बार ही तेल वाली रोटी बनेगी, पराठा बनेगा, तो इसकी हालत फिर से वही हो जाती है। सो मेरा किचन आप देख सकते हो अच्छे से चमक गया है, मेरा पूरा घर चमक गया है एक्चुअली, ऊपर नीचे सब जगह वैक्यूम अच्छे से हो गया है। सो जब भी घर क्लीन होता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे 1 घंटा तो बस बैठ के देखते ही रहें, कुछ ना करें, ये मोमेंट को एंजॉय करो आराम से। सो बर्तन वगैरह भी आप देख रहे होंगे, पोंछ पोंछ के मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा है, और इसे मुझे सेट करना है। बैकयार्ड में निकली थी थोड़ा सा नज़र डालने के लिए। सो ये चौरी जैसा कुछ लग रहा था, इतना बड़ा पेड़ हुआ है और उसमें ये लगे थे, लेकिन ये ना चौरी नहीं है, पता नहीं क्या है। सो हस्बैंड वही बोल रहे थे कि इसे भूल से भी खाना मत। मैंने बोला नहीं 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 खाऊंगी या नहीं पकाऊंगी, मैं तो बस ये दिखाने के लिए लेके आई, और इसे फिर फेंकना ही मुझे। लेकिन देखिए आप, इसके बीज भी अंदर ना चौड़ी जैसे लग रहे हैं ये पूरा। सो बस इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप्स आप लोगों को पसंद आया हो। छोटे छोटे से थोड़े थोड़े से क्लिप लिए थे 3-4 दिन के। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।